हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है विकी कोडर। और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और पाइथन क्विज का वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज आउटपुट फॉर बिलो कोड। तो ये कोड दिया है, एक लाइन का। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए बी सी डी ई, बी फॉल्स, सी नेम एरर और डी ट्रू। तो ये जो इन ऑपरेटर है बेसिकली क्या चेक करता है, किसी भी सब स्ट्रिंग को चेक करता है कि वो हमारे मेन स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं। तो जो सब स्ट्रिंग है वो यहाँ पर सिंगल कोट्स के बीच में स्पेस दिया गया है और ये चेक कर रहा है ए बी सी डी ई के अंदर ये मौजूद है या नहीं। तो जो हमारी स्ट्रिंग है ए बी सी डी उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। बट अगर ये सिंगल कोट्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, सिर्फ कोट्स होते, तो ये ट्रू रिटर्न करता, क्योंकि उस केस में ये एक ऐसा स्ट्रिंग होता जिसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। तो बट इस केस में जो अभी है ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका सही ऑप्शन होगा बी। टू स्ट्रिंग्स कनेक्टेड बाय इन ऑपरेटर गिव्स ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू या फॉल्स में से कुछ भी ये रिजल्ट देगा, जो भी सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पाइथन मॉड्यूल विच सपोर्ट्स रेगुलर एक्सप्रेशन। ए रिजेक्ट्स, बी आर ई, सी पाई रिजेक्ट्स और डी पाई आर ई। तो कौन सा मॉड्यूल है जो रेगुलर एक्सप्रेशंस को सपोर्ट करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। RE is the module which supports regular expressions and is part of standard library. इसको हम import कर सकते हैं using import space RE. Now question number 3. Name the error that doesn't cause program to stop or end, but the output is not the desired result or is incorrect. तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए रन टाइम एरर, बी सिंटैक्स एरर, सी लॉजिकल एरर और डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो रन टाइम और सिंटैक्स एरर है ये प्रोग्राम को जो है स्टॉप कर देते हैं, बट जो लॉजिकल एरर है ये प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करता है। बट लॉजिकल एरर मीन्स कोई लॉजिक गलत लगा है या कोई कैलकुलेशन हमने कोई रॉन्ग लगाई है प्रोग्राम में, तो उस वजह से आउटपुट जो है हमें चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आ पाता है। So correct answer is C. Logical error doesn't cause the program to stop or end, but the output is not the desired result or is incorrect. Now question number 4. What will be the output of the following Python code? तो ये कोड दिया है एक लाइन का। ऑप्शंस देख लेते हैं। A 12, B 64, C 128 एंड D 16। तो यहाँ पर क्या है, 2 के बीच में पहले एक एस्ट्रिक लगा हुआ है जो कि मल्टीप्लिकेशन है, और उसके बाद 2 एस्ट्रिक लगे हैं जो पावर का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर रेज टू दी पावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट जो है राइट साइड वाला, उसके बाद लेफ्ट साइड वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी 16, बिकॉज फर्स्ट राइट वाला होगा, यानी 2 रेज टू दी पावर 3 जो कि 8 आएगा, उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 8 2 16 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एक्यूरेट फॉर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन। तो ये एक डिक्लेरेशन किया एक लाइन का, x इक्वल टू सर्कल और राउंड ब्रेसेस हैं उसके बाद। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए नाउ यू कैन असाइन इंट वैल्यू टू x, बी x contains a reference to a circle object, C x actually contains an object of type circle and D x contain an int value। तो ये कोड जो है एक लाइन का, ये कब यूज करते हैं हम, जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सही आंसर है हमारा बी, x is the object created by the constructor of the class circle। so x क्या कंटेन करता है, रेफरेंस टू अ सर्कल ऑब्जेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, what will be the output for the below code। तो यहाँ पर क्या है, S1 इज इक्वल टू, तो ये करली ब्रेसेस के अंदर 1 2 3 है, यानी कि करली ब्रेसेस कब यूज होते हैं, जब हम कोई सेट क्रिएट करते हैं। तो ये एक सेट है S1, फिर इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लगाया है 2 मल्टीप्लाइड बाय S1। तो ये क्या रिजल्ट देगा हमें, ऑप्शंस देख लेते हैं। ए राउंड ब्रेसेस के अंदर 1 1 2 2 3 3, बी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1 1 2 2 3 3, और सी एरर, और डी
कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 2 3 1 2 3। तो ये क्या रिजल्ट देगा हमें, क्योंकि ये सेट है तो सेट के साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है, तो ये हमें एरर देगा यहाँ पर, स्टार कैन नॉट बी ऑपरेटेड ऑन द सेट्स। हाँ, अगर लिस्ट टपल या स्ट्रिंग के साथ हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया होता तो ये फिर एरर नहीं देता। फिर ये क्या है, मान लो लिस्ट के साथ अगर हमने एस्ट्रिक लगाया है तो ये लिस्ट के एलिमेंट्स को उतनी बार लिस्ट के अंदर मल्टीप्लाइड कर देगा जितने से नंबर से हमने इसे मल्टीप्लाई किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये कोड दिया है प्रिंट, उसके अंदर टाइप 1/2, तो जो 1/2 को सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी उसका टाइप प्रिंट करवाएगी ये लाइन। तो उसका टाइप क्या आएगा, ए क्लास फ्लोट, बी 0.5, सी क्लास इंट, या डी नेम एरर। तो जो 1/2 है इसका सॉल्यूशन आता है 0.5 और इसका टाइप होता है फ्लोट, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। Output of 1/2 is 0.5 and type of output is float. So option A is correct. Now question number 8. Which of the following keywords mark the beginning of the class definition? तो class definition कैसे start करते हैं हम, A DEF, B class, C return, D all of the above। तो अगर आपने क्लासेस बनाई होंगी पाइथन में तो आपको पता होगा इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is required to create a new instance of the class। क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, ए कंस्ट्रक्टर, बी क्लास, सी अ वैल्यू रिटर्निंग मेथड और अ नन मेथड। तो हमें पता है क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statements can be used to check whether an object obj is an instance of a class or not। तो कोई क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट किया है तो कौन सा मेथड है जिससे कि हम चेक कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर क्लास का इंस्टेंस है या नहीं। ऑप्शंस है ए obj डॉट इंस्टेंस, ऑप्शन बी ए डॉट इज इंस्टेंस, ऑप्शन सी इज इंस्टेंस और राउंड ब्रेसेस के अंदर पहले ऑब्जेक्ट और फिर ए यानी कि जो क्लास का नाम है, और डी इज इंस्टेंस, इसमें राउंड ब्रेसेस के अंदर जो पैरामीटर्स है तो पहले क्लास फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका सही आंसर है सी, इज इंस्टेंस मेथड है जो हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। उसमें पैरामीटर का जो सीक्वेंस होगा पहले ऑब्जेक्ट और फिर क्लास का नेम, तो ये चेक करेगा कि ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस इस वीडियो के ख़त्म होते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है और ये क्विज़ आपको लग रहे हैं कि इन्फॉर्मेटिव हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है ये एजुकेशनल वीडियोस हैं और एजुकेशनल कंटेंट जो है इतनी जल्दी ग्रो नहीं होता है यूट्यूब पर। तो चैनल को ग्रो करने की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है गाइज। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।